कैसे हैं आप? तो आज आपका हिंदी का पहला पेपर रहा होगा। एक मिनट रुकना, गेट बंद करते हैं। तो आई होप सभी का पेपर अच्छा गया होगा हिंदी का आज, है ना? पेपर अच्छा गया होगा और थोड़ा बहुत अगर खराब भी गया है तो टेंशन मत लो, बाकी जो पेपर्स हैं उनको अच्छा करो। अब इसके बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, है ना? और जहाँ तक हमने बच्चों से बात की है, एक ही समस्या आई है, टाइम मैनेजमेंट, है ना? हमने आपसे पहले ही कहा था चीज़ों को व्यवस्थित करके चलना है, पेपर को सीमित समय में ख़त्म करना होता है ना? अगर आप एक ही क्वेश्चन के लिए सारा टाइम दे देंगे, एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर की है और आप उसको वैल्यू दे रहे हैं 4 नंबर की या 5 नंबर की, तो जाहिर सी बात है आप बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनका समय खा रहे हैं आप उसमें अकेले में। मिलने आपको 2 ही नंबर है ना? तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में मत रहें। कोई अगर आपको ऐसा कह रहा है कि ज़्यादा लिखने से नंबर मिलता है तो ये गलत है। ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं, इफेक्टिव लिखने से नंबर मिलता है, अच्छा लिखने से, है ना? हाँ, ज़्यादा जहाँ लिखना है वहाँ लिखो, ऐसे लिखना है लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है फिर खींचो आप जितना खींचना है। पहले आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो अच्छे से, ये बहुत जरूरी है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सारे क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा कहाँ? अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, भले उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपने ऐसे ही चेप दिए हैं, बना के लिख दिए हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है एग्जामिनर को नंबर देने की, है ना? हो सकता है वो देखे अच्छा लिखा है या थोड़ा बहुत सेंस मिल रहा है आपका तो नंबर वो दे सकता है। जो लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं है, तो कहाँ से नंबर देगा वो? ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, है ना? पेपर को टाइम सही से दें, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय ना खाएं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, मूव कर जाए, लगे ना रहे उसी में, ठीक है? वरना फिर वो टाइम खा जाएगा आपका। फिर उसके लिए लास्ट में टाइम रखें आप, जितना टाइम बचता है। जो भी नहीं आ रहा है इसके करो, आगे बढ़ो, ठीक है? अब फालतू में रुकना नहीं है, वहाँ पे टाइम नहीं देना फालतू का। ओके, तो आज हम लोग मतलब अब आपका नेक्स्ट पेपर है 27 को आपका नेक्स्ट पेपर है मैथ का, है ना? अब मैथ्स में हम लोगों ने वीडियो 2 बना लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 20 MCQs कर लिए थे और हमने कहा था MCQs करने का मतलब ये है कि आपको रियल जो पेपर था वही करवा रहे हैं, जो आपका 2022 में आया हुआ है रियल पेपर वही करवा रहे हैं, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करोगे। इजी होते हैं, है ना? लगता है बहुत हवा होते हैं, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा लिखा है अच्छे से, आप 100 में 100 कर सकते हैं, ठीक है? हम आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं अटेम्प्ट, कैसे कितना ईजी होता है। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए थे। हम लोग आते हैं सेक्शन बी में, जो कि आपका थ्योरेटिकल है ना? 20 हमने MCQs कर लिए थे अच्छे से। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना थ्योरेटिकल वाला पार्ट, थ्योरी वाला, ठीक है? तो सेकेंड ए क्वेश्चन, सेकेंड ए मतलब दूसरे का ए, ठीक है? क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, आपके पास अगर 2022 का क्वेश्चन पेपर हो तो आप उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है? बाकी हम यहाँ बताएंगे क्वेश्चन, समझेगा आपको। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, ध्यान देना। 3x - y = 2 दिखा है यहाँ पे, एंड 9x - 3y = 6 लिखा है, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ के द्वारा शो करो कि इसके जो सोल्यूशन है कैसे है, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। कैसे है? इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ये आपको शो करना है बाय द ग्राफिकल मेथड। तो सुन लेना, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने होते हैं? 5 या 6, 5 ही होते हैं शायद, 6 होते हैं। आपको 6 के 6 करने होते हैं वो, ठीक है? 6 के 6 करने होते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है? तो और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, ये आपका 2 नंबर का है, ठीक? अब कैसे करना है डील उसको समझो। यहाँ पे भले क्वेश्चन आपका किसका है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है,
अब अगर ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मेरा ये सीरीज करवाने का मतलब ये है कि आपको चैप्टर्स का मतलब पता हो जाए। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो आप उसको डील कर लें अच्छे से, ग्राफ वाले क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लें, है ना। मेरा यही मतलब है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक, शुरू कर ले अच्छे से। तो एक काम करो, y की वैल्यू निकाल लिया करो, y की वैल्यू निकाल लिया करो हमेशा। तो यह बताओ, तो 3x ये है, 2 यहाँ ले आओ, -2, y वहाँ ले जाओ, ये वैल्यू आ गई y की। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से भी y की वैल्यू निकालो, 9x है, -6 ले आओ यहाँ पे, बराबर 3y। तो कितना होगा, 9x -6 अपॉन में 3 बराबर कितना हो गया, y हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बनाओ दो टेबल, एक टेबल यहाँ बना लो इस ग्राफ के लिए, सॉरी इस इक्वेशन के लिए, एक टेबल यहाँ बना लो। जैसे करवा रहे हैं वैसे करना आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ग्राफ वाले क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको ऐसे करना है। एक में लिख लो एक्स वाई, यहाँ भी आपको एक्स वाई। ठीक, अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है, एक्स की जिससे वाई का मान निकल आए। ये आपके हाथ में है, आप कुछ भी रख सकते हैं, रखना नहीं, ये आपके हाथ में होता है। तो मान लो हमने यहाँ पे एक्स रख दिया, कितना 1। एक्स अगर हम 1 रख रहे हैं तो देखो 3 बन जा 3 से 2 हटाओ, कितना बचेगा 1। एक्स 1 पे वाई 1 आ रहा है, क्लियर है। अगर हम यहाँ पे एक्स रख दें कितना 0, एक्स 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो वाई कितना आ गया -2 आ गया। ठीक, कुछ भी रख दो अपने हाथ में। यहाँ देखो, अब यहाँ पे ऐसा रखना कि नंबर 3 से कट जाए, वरना आप वैसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लो हमने x रखा 0, तो ये पूरा हो गया 0, कितना हो गया, पूरा 0 हो गया ये, तो कितना आ गया यहाँ पे -6 अपॉन 3, तो -2। अब अगर आपने x रखा 1, तो y कितना आएगा आपका, या मान लो x रखा 2, आप लेते x2 रख देते हैं, यहाँ पे x2 रख दिया, तो 18 हो गया। 18 से घटाओ 6, 12 में डिवाइड करो 3 का, 3 4 जा 12, 2,4 आ गया ये। ठीक है, 2,4 सही है ना। अगर 2 रखा है 18 माइनस का 6, 12, 3 4 12, ठीक है। अब बना लो इसका ग्राफ, ठीक है, अब बना लो इसका ग्राफ। ध्यान रहे हमें शो करना है इसके कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट है। और आपको पता होगा, आपने क्लास में पढ़ा होगा कि अगर सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो जो भी ग्राफ आता है वो एक के ऊपर एक आता है, लाइक करेगा, है ना। अगर इनका इक्वेशन देखो यहाँ से, अगर इनके ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर वो लाइनें आपस में ऐसे काट जाए तो ओनली वन सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन, या बोल दो यूनिक सोल्यूशन। अगर लाइनें आपकी ऐसे ऐसे जा रही, पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपका एक के ऊपर एक आ जाए लाइन ऐसे, सॉरी इसी के ऊपर एक है, इसके ऊपर डार्क हो जाएगा, डार्क, ठीक है, इसका मतलब होता है ये लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर काट रही है, हर एक बिंदु पर काट रही है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मार्किंग 1 2 3 करके, इतना काफी है, 1 2 3, या फिर 4 कर लो, जाओ तो ऐसे यहाँ देख लो, 1 माइनस का -2 -3 -4, इतना आपको आता होगा, आई होप, इतना तो आता ही होगा। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट है देखो, एक 1,1 है, एक 0,-2 है। ज्यादा पॉइंट मत निकालना, टाइम खराब करोगे अपना। ठीक, पहले बोल दिए टाइम खराब नहीं करना है। 2,4। अब देखो ध्यान से, 1,1, x ये 1 है, y 1 है, x1 y 1 ये, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे मिलेंगे। एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। 0,2, x0 y2, तो x0 कहाँ पे होता है, यहीं पे है, y2 कहाँ पे है, वो यहीं पे है। तो मतलब कुछ ऐसे आने वाली लाइन आपकी, आपको पूरा स्केल से बनाना है, स्केल से कुछ ऐसे आपकी लाइन आने वाली है। ठीक है, ये लाइन आपकी आगे पहला ग्राफ हो गया ये। कोई एक किसका है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, कौन सी लाइन थी ये,
3x माइनस वाई बराबर 2, है ना, ये था इसकी लाइन रहेगी। अब देखो यार 0 कॉमा माइनस टू, 0 कॉमा माइनस टू कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, माइनस टू कहाँ पे, यहाँ पे है। तो पहली लाइन आपकी ये, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। एक मिनट चेक करना सही से, 0x0 y माइनस टू माइनस 6 अपॉन में, ठीक है। फिर क्या आपका 2,4, 2,4, तो 2 कहाँ पे है, 2 आपका तो यहीं पे है ना, 2 यहीं पे है। 4 कहाँ पे है आपका, 4 आपका यहाँ पे है, 4 आपका यहाँ पे है। 2,4 आपका पॉइंट कहाँ आ रहा है, वो पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना यहाँ पे, शायद हमसे लिखने में गड़बड़ हो गया है। क्योंकि अगर ये पॉइंट आ रहे हैं तो ये लाइन आपकी ऐसी बनेगी, कुछ ऐसे इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, आपको चेक ये करना है कि क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ है। बाकी तरीका यही है, तरीका जो हमने बताया आपको है, इसके हिसाब से इनफाइनाइट नहीं है, इसके हिसाब से कैसे है, सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो कैसा है, वो यूनिक है। कैसा है, यूनिक, ध्यान रखना इस बात का। अगर इनफाइनाइट वाला होगा तो यहाँ पे मैंने या तो डिजिट्स या कुछ गड़बड़ किया लिखने में, या कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया होगा, उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर हम दोबारा चेक करेंगे पूरा तो टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तरीका यही है, तरीका आपका यही है, ध्यान रखना। कोई भी कुछ भी शो करना हो, कैसे भी शो करना हो ग्राफिकली, करना आपको ऐसे ही, तरीका यही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। ओके, ये आपका हो गया यूनिक का, ध्यान रखना। अगर एक के ऊपर एक आ जाए, सेम पॉइंट आ जाए, तब आप कहेंगे हाँ वो कैसे है, आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना अच्छे से। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूंगा। ओके, अब देखो इधर सेकेंड बी, देखो सेकेंड बी क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 प्लस रूट 3, इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये क्या है, इरेशनल, प्रूव दैट इरेशनल, ठीक। अब देखो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। हम तुम्हें सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। मान लेते हैं, ठीक, लेट 5 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये आपका, ये नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। और अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो क्या होगा आपका, किस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q फॉर्म में होता है। सबको रटा होगा ये, है ना। जहाँ P और Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है, यहाँ पे P, Q आर इंटीजर्स, ठीक है। और इनका कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, ध्यान रखना, ठीक है, इंटीजर्स है। अब हम लोग क्या करते हैं कि रूट 3 रखते हैं एक तरफ और 5 को भेजते हैं यहाँ पे, P अपॉन में Q माइनस का 5, तो रूट 3 इक्वल्स टू, यहाँ ले लो एलसीएम, तो Q आएगा यहाँ पे एलसीएम, तो 5 सॉरी P माइनस का 5 Q बचेगा यहाँ पे। ये आपको कुछ ऐसे दिखेगी, कहानी दिखेगी। अब चूंकि क्वेश्चन मेरा 2 नंबर का है तो फालतू का बढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो यहीं पे हम कहानी लिख देंगे। कहानी क्या लिखेंगे कि P और Q क्या थे, मेरे इंटीजर्स थे। P Q क्या थे, आपके इंटीजर्स थे। और 5 क्या आपका, 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर्स का सम, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपस में अगर हो रहा है तो वो इंटीजर ही रहेगा, वो आपका इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। हैंस RHS विल बी एन इंटीजर, है ना। कुछ भी आएगा वो क्या होगा आपका, वो एक इंटीजर होगा, है ना। वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। और एक चीज ध्यान रखना है, हैंस RHS विल बी एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि RHS क्या है आपका, RHS आपका हो गया रेशनल। क्या हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका रेशनल। और रूट 3 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है,
रेशनल कांट बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर कांट बी इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। ये सभी जानते हैं कि इक्वल का मतलब ही होता है कि सब कुछ सेम सेम हो, और यहाँ पे तो एकदम उल्टा हो गया है। तो जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था, अवर अजम्पशन वाज फॉल्स या रॉन्ग, सो अवर कॉन्ट्रडिक्शन, ये क्या था, ये इसका ये क्या हो गया, ये इसका हो गया कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोध हो गया। अगर विरोध हो गया तो लिख सकते हो हैंस 5 प्लस का √3 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि हमने माना था ये रेशनल है। क्या क्या माना था हमने माना था ये रेशनल है, और रेशनल जब हमने मान के इसको सॉल्व किया तो ये देखा कि ये मैथ की सिंपल जो एक पद्धति होती है इक्वलिटी वाली, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। जब उसको नहीं करेगा फॉलो तो जो माना था वो गलत था, तो गलत था तो क्या होगा, उसका उल्टा होगा। ये रेशनल माना था तो ये क्या होगा, ये आपका इरेशनल होगा। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना है, अपनी भाषा में लिख देना कैसा भी। ठीक है, 2 नंबर में, इससे ज्यादा टाइम खराब मत करना। ओके, अब आते हैं हम 2C में। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्वेश्चन को समझते जाना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखो पेपर में आपसे ऐसे ही मिलेंगे, नंबर भले ही चेंज हो जाए, आपका नंबर यहाँ पे चेंज हो सकता है। आप एक चीज और समझ लो, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमने बताया था √2, √3, √5, ये 3 नंबर आपके पूछे जाते हैं प्रूव करने के लिए कि ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर इस बार चांस बहुत है इन नंबर्स को पूछने का, पूछ देगा, इनमें से कोई भी आएगा, शो करो दीज आर या दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये 4 या 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हमने करा रखे हैं पहले वीडियो में, उनको देख लेना आप एक बार अच्छे से। ओके, ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, समझ के जाना, अच्छे से जाना है करके। ठीक है, बहुत चांस है ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगर मिल जाए तो करना फिर कमेंट 27 तारीख को ही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2C। 2C इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। लिखा गया है इफ cos A equals to √3/2 then find the value of sin 2A। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो बहुत आसान है ना, इससे आसान क्या ही होगा। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थोड़ी सी भी याद है तो आप इसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। 2 नंबर लाए क्वेश्चन की ये औकात ही नहीं है। ठीक है, 2 नंबर में दिया गया है, 2 नंबर इसकी औकात ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर करना है cos A। तो ये तुम ध्यान करो, cos में ये किसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, cos 30 की, है ना। दोनों साइड को देखो, कंपेयर करो, तो एक कितना आएगा आपका 30 डिग्री, एक कितना आ गया आपका 30 आ गया। पूछा क्या आपसे, sin 2A पूछा है, sin 2A, तो sin 2 इंटू A कितना आया आपका 30 आ गया, कितना हो गया आपका sin 60 हो गया। sin 60 सभी जानते हैं, बच्चा जानता है इसकी वैल्यू √3/2, ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में कितना बड़ा क्वेश्चन था ना, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। इससे और क्या ही हम करते हैं एक्सपेक्ट। ओके, अब आते हैं 2D। 2D में क्वेश्चन, 1 मिनट देखो यहाँ पे, 1 मिनट आप एक चीज समझो अच्छे से थोड़ा सा। 2D या इस पेपर के अंतर्गत अगर हम इसमें देखते हैं, पूरे पेपर में क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। थोड़ा हम लोग को पेपर करना है, ठीक है, पेपर के हिसाब से चलना है, हमें उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहे हैं 4-5 दिन में। तो मेन, मीडियम और मॉड, अगर आप पिछला पेपर देखें, इन तीनों से एक क्वेश्चन आया है आपका, इन तीनों से आपका एक क्वेश्चन आया है। तो इन तीनों को तैयार करने में क्या दिक्कत है यार, इन तीनों को तैयार करने में क्या दिक्कत है। और अगर दिक्कत है तो इन तीनों के लिए हम एक स्पेशल क्लास बना देंगे, मेन मीडियम मॉड की। तो इसमें कुछ नहीं होता है, अभी करवा देंगे, क्वेश्चन छोटे हैं थोड़े से। इससे भी ये क्वेश्चन आया है, इससे भी आया है। मतलब ये है कि ओवरऑल आपको 10 से 12 नंबर, देख रहे हो तुम, 10 से 12 नंबर मिल रहे हैं यहाँ से, और एकदम हलवा टॉपिक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हलवा इसमें। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ट्राई करवा दे रहे हैं, इसमें पूछा गया मीडियम।
देखो यार क्वेश्चन समझो, नहीं पहले 2C में तो दूसरा है, 2C दूसरा है, इसके बाद वाला देखो ध्यान से। कह रहा प्रूव दैट ट्वाइस द वॉल्यूम, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर is equal to the product of base and CS curved surface, base and कर्व्ड सरफेस एरिया मान लो या कर्व्ड सरफेस। क्वेश्चन पढ़ो सही से क्या लिखा है, कह रहा है प्रूव करना, तुम्हें प्रूव करना है ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड CS। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना है, फिर ये रहा आपका सिलेंडर, ठीक है, ये रहा इसकी इसके बेस एरिया है ना, ये बेस और ये भी बेस है। अगर इसकी रेडियस r मान लें, इसकी भी r होगी है ना, तो इसका एरिया कितना होगा पूरे का, इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, इसका कितना होगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि बेस आपका स्फेरिकल है। इसकी हाइट को हम लोग h मान लें, इसकी हाइट को क्या मान लें, h मान लें। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू सम, देखो जरा अकॉर्डिंग टू सम ट्वाइस द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ट्वाइस करो, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, याद है, याद होना चाहिए वरना मंडी खत्म यहां से, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब तुम ये देखो यहाँ पे, अगर इसको ऐसे लिखें 2 पाई r स्क्वायर इंटू h, बात वही है, तो 2 पाई r स्क्वायर क्या है आपका, क्या है आपका, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस होगा, बेसिस है, बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस। तो ये बताओ एंड एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ बेस, प्रोडक्ट ऑफ बेस क्या होता है पाई r स्क्वायर एंड CS से क्या होता है 2 पाई r। एक मिनट क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन भी नहीं सही लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड CS, तो बेस क्या होगा यहाँ पे, तो बेस क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, और CS कर्व सरफेस क्या होता है आपका 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ बेस एरिया एंड हाइट होना चाहिए, यहाँ पे एंड हाइट होना चाहिए, हाइट, अगर हाइट नहीं है, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ बेस होगा, एक मिनट रुकना, यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ बेस, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड CSA, एंड CSA, अब सही है, एंड CSA। देखो ध्यान से इधर, आप एक बार क्वेश्चन समझ के लेना। तो प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस ऑफ बेस कितना है, ध्यान देना यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ बेस कितना है, इसको अगर हम लिखें r, और क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा 2 पाई, एक r बचा, एक h बचा, है ना, तो ये क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस हो गया, मल्टीप्लाई ये क्या है, देखो ध्यान करो, ये क्या है 2 पाई r h क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर, बस हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था कि ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो बेस की रेडियस के और उसके CSA के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आ गया, और नहीं आ रहा तो बताना। ठीक, नेक्स्ट देखो 2D आपका मीन, मीडियन और मॉड का है, फिलहाल मैं इसको करते हैं स्किप, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कल के लिए। ठीक है, आपका मीन और मीडियन मॉड तीनों कवर कर देंगे, एक दो क्वेश्चन सबके करवा देंगे, दो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो करवा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत बड़ा। फिलहाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका E2 का E, C पढ़ लिया, D स्किप किया है, E कराएंगे, ध्यान रखना स्किप किया लेकिन कराएंगे, क्योंकि वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, छोड़ेंगे नहीं, करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा उसके,
उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे इसमें जितने क्वेश्चन आए मीन मीडियन मॉड से, ठीक है। फिलहाल में अभी देखो तब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सुन लो अच्छे से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट। देखो दो पॉइंट हैं, उनको ज्वाइन कर रही है एक लाइन, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको एक ही लाइन ज्वाइन कर रही है। जो इनके पॉइंट हैं आपके वो दिए गए हैं -1,7 और दिया गया है 4,-3 दिया गया है। कह रहा है इनका जो रेशियो है वो 2 ये मतलब ये पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रही है, इसके पॉइंट निकालना आपको है, ठीक है। इसके पॉइंट निकालना है। ये मान लो पॉइंट P है, इसके पॉइंट मान लो x, y है, ठीक है। सुन लेना अच्छे से। तो 2:3 में इसको डिवाइड कर रही है, ये कहानी पूरी है ये, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके पॉइंट हमें निकालना है, इसके x, y मान लिए हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे इंटरनली डिवीजन वाले, है ना। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए, अगर एक लाइन है वो दो पार्ट में कुछ रेशियो में डिवाइड कर रही है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x बराबर होते हैं m(x2) प्लस का n(x1) अपॉन में m+n। ऐसे ही आपका y बराबर होता है m(y2) प्लस का n(y1) अपॉन में m+n। ये आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो m कितना दिया है, m होता है आपका रेशियो, ये आपका क्या है, ये m है और ये आपका n है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, m कितना है आपका 2 और x1 y1, पहला x1 दूसरा y1, ऐसे पहला x2 दूसरा y2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी, आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का n कितना है 3 है, x1 कितना है सॉरी x2 यहाँ था, x2 कितना 4 है, x2 आपका 4 है, n आपका 3 है, x1 कितना है -1 है, अपॉन में m+n। ऐसे यहाँ आ जाओ, y बराबर m आपका कितना है 2 है, y2 कितना है आपका -3 है, n 3 है, कितना y1 है 7 है, अपॉन में 2 प्लस का 3। तो सॉल्व हो गया कितना 4 2 जा 8 माइनस का 3 1 जा 3 अपॉन में 5, y बराबर ये x आ गया, ये y कितना आ गया माइनस का 6 प्लस का 21 अपॉन में 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 5 अपॉन में 5, इसको करेंगे 15 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो फाइनली जो आंसर आया आपका x बराबर 1 और y बराबर 3। तो जो बिंदु आए हैं आपके, जो आपके कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं p के कितने आए हैं, x कितना आया 1, y कितना आया 3। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 2 नंबर था, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड पेपर में बना के रखना, जो क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे से, आपको एकदम रटे हुए हैं अच्छे से, आपकी फिंगर टिप पे हैं, उनमें टाइम बहुत कम लगाना है आपको। वो क्वेश्चन स्पीड से करने हैं लेकिन एक्यूरेसी से, है ना, बहुत भड़बड़ा के नहीं करने हैं, दिमाग को स्थिर रखना है, चीजों को समझ करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट कौन सा है पार्ट आपका F 2E हो गया। अब 2 का F देखो, F भी आसान है, ठीक है, समझते जाना। ऐसे ही पेपर मिलेंगे आपको, क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आप उतना ज्यादा चीजें पल्ले पड़ेंगी, सही से प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो 2 का F नंबर देखो ध्यान से जरा, क्योंकि देखो टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन, वो आपका सेक्शन फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ज्यादा खाएगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ही ज्यादा खाएगा। 1 मिनट रखना यहाँ पे। जो पहले में करवाया था ना वो क्वेश्चन आपका 2 था, 2 का A था, है ना, ग्राफिकली वाला। तो ग्राफिकली वाला क्वेश्चन वो था, वो 2 का A था, वो 4 नंबर का था ग्राफ वाला, ठीक, ध्यान रखना 4 नंबर का था ग्राफ वाला। और बाकी जो अभी तक कर रहे हैं वो सब आपके क्वेश्चन 2 नहीं है, ये सब 1 वाले हैं। आई एम रियली सॉरी, ये 1 वाले चल रहे हैं, 1 वाले, ठीक है। 2 अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। 2 वाला एक क्वेश्चन था, वो ग्राफ वाला था, वो हमने आपको करवा दिया। उसमें अगर कोई डाउट हो तो उसको हम दोबारा एक बार बता देंगे,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन शायद वो गलत नोट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 वाले पढ़ रहे हैं, ये जितने थे ये सब 1 वाले थे। और एक चीज ध्यान रखना, आपका टाइम टेकिंग जो होगा मैथ में वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही लेंगे, बाकी 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन लॉन्ग होंगे वो आपको बहुत टाइम नहीं लेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। आप जहाँ फंसने वाले हैं वो क्वेश्चन 1, 2 हो गए और एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज तो आसानी होते हैं थोड़े, फिर भी 2-4 तो टफ थोड़े होते ही हैं, है ना। बाकी जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, मतलब जो बहुत टाइम खाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खाएंगे, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 जो भी होते हैं वो सब आसान होते हैं और नंबर बहुत देते हैं। यहाँ पे नंबर कम ले रहे हैं, टाइम ज़्यादा लेंगे लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अनसॉल्व आप लगाते रहे, आपको एक मिल जाएगा अंदाजा। अब इसका देखो एफ नंबर क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं k, -1 2, 1 एंड 4, 5, ठीक है। कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट एक सेम लाइन पर होंगे। मतलब सेम लाइन पर मतलब ऐसे एक पॉइंट अगर यहाँ है तो एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ, मतलब कहीं भी हो एक ही लाइन पर होंगे। अगर कोई तीनों पॉइंट एक लाइन पर होते हैं तो वो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाते हैं। ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि ट्रायंगल तभी बनता है, एक पॉइंट मान लो ये है, एक पॉइंट ये, दो एक लाइन में हो जाए और तीसरा मान लो कहीं हो जाए कहीं, तो एक ट्रायंगल बनता है ना, ऐसे ट्रायंगल। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो कभी ये एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, और कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो हम लोग यहाँ पे एक चीज दिखाएंगे कि हमें प्रूव करना है, नहीं सॉरी प्रूव नहीं करना है, कह रहा है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, तो मतलब ये है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। कह रहा है k की किस वैल्यू के लिए, k की किस वैल्यू के लिए, यहाँ लिखोगे चूंकि सिंस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब ये होता है कोलिनियर, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सबको पता होगा, नहीं पता है तो ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे 1/2 लिखा जाता है, फिर आपको x1 x2 x3 लिखना है और इस ब्रैकेट के अंदर ये y रखने हैं, कितना रखने हैं, यहाँ y रखने हैं। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, फिर 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, क्योंकि गिनती तो 1 2 3 है ही ना, 3 ही गिनती है, 3 ही गिनती करनी है हमें। तो यहाँ 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1 आता है, फिर यहाँ पे 1 के बाद 2 आता है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा यहाँ पे 0 हो गया, क्लियर है, 1/2 x1 देखो ये होता है आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2, ये x3, ये y3। इनको उठा के यहाँ पटक दो, आंसर आपका आ जाएगा। कितना x1 है आपका, x1 आपका है k रखो यहाँ पे। y2 कितना है आपका, y2 आपका यहाँ पे 1 माइनस y3 कितना है, y3 आपका 5 है, प्लस x2 कितना है, x2 आपका यहाँ पे 2 दिया गया है, y3 कितना है यहाँ पे 5 दिया गया है, माइनस y1 कितना है, -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। x3 कितना है, x3 आपका यहाँ पे 4 है, y1 कितना है -1 है, y2 कितना है 1 है, क्लियर है तक। तो ये 2 यहाँ आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 चलेगा, 0 हो गया। तो ये बचेगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 के यहाँ पे 5 1 6 6 2 जा 12, यहाँ पे देखो -2 इंटू 4 माइनस का 8, क्लियर है। तो 0 बराबर, अब एक काम करो 4 के यहाँ ले आओ, 4 के यहाँ ले आओ तो 4 के हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ कितना बचेगा 12 से घटाओ 8, बचेगा 4, तो k बराबर कितना आएगा 4 1 जा 4, हेंस k की वैल्यू कितनी होगी 1। ये आपका आंसर है
कि k इक्वल टू 1 के लिए दिस पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। इतना आप लिख सकते हैं अच्छे से अगर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का है, क्वेश्चन आसान था, फॉर्मूला अगर याद है तो कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे। ओके, बाकी इसका एक तरीका और होता है कि ये डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग हैं, फिर इनका सम बराबर इसके करते हैं, वो आपको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया है, 1। ठीक, 1 पूरा कर लिया है। अब 2 की शुरुआत करते हैं टाइम देखते हुए, 1-2 क्वेश्चन 2 में करवा देते हैं, बाकी कल पूरा खत्म कराएंगे, कोशिश तो यही रहेगी, बाकी देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका 2B शुरू होता है यहाँ से। 2A हम लोग कर चुके हैं, कौन सा था, ग्राफ वाला। ग्राफ वाले में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा एक बार अच्छे से ग्राफ के क्वेश्चन पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है, आपको टेबल बनानी है, टेबल, उन पॉइंट्स को ग्राफ में आपको देना, लोकेट कर देना है, और ग्राफ पेपर वहां पे मिलेगा, आप अपने इन्विजिलेटर से बोल सकते हैं उसके लिए। ठीक है, और नहीं मिलता है फिर आप वही करना है, स्केल से खींचना, नापना फिर डिस्टेंस। अब आते हैं 2B। तो क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्या लिखा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 अंकों की संख्या है, एक 2 अंकों की संख्या है, उन अंकों का जो सम है वो 9 है। मतलब ये मान लो हम सबसे एक है, एक ये है 72 लिखा है, ये क्या है, ये एक नंबर है, थोड़ा समझना अच्छे से, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप कर ले जाए। मेरा क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब है आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, टाइम इसीलिए लग रहा है। तो ये एक नंबर मान लिया हमने, और ये क्या है, ये आपकी डिजिट्स हैं, 7 and 2 क्या है, ये आपकी डिजिट्स हैं। और ये जो डिजिट है ये वाली, ये कैसी है, आपकी 1 डिजिट है, ये आपकी टेंस है, ये पता है ना इतनी चीजें, ये 1 से टेंस है ना। अब कोई भी अगर नंबर है, इसको अगर हम 1 टेंस फॉर्म में लिखेंगे, 72 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है पता है, 10 × 7 प्लस का 1 × 2। जो टेंस पे है उसमें 10 का इंटू करोगे, जो 1 पे उसमें 1 का इंटू करोगे, तभी तो आएगा 72 आपका, है ना, तभी तो 72 आएगा ना ये आपका। बस सेम चीज वही है, जो टेंस पे है, ध्यान देना, जो टेंस पे है उसमें 10 का इंटू किया, जो 1 पे उसमें 1 का इंटू किया, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, समझ लेना अच्छे से। अब जो क्वेश्चन कह रहा है हम वो अपने मन से करेंगे। क्वेश्चन आधे से ज्यादा बातें खुद बोल देता है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया जाता है, आपको चीजें पकड़नी होती हैं। ठीक है, तो हम चीजें पकड़ेंगे यहाँ पे और समझेंगे से। क्या लिखा है, लिखा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा है, यहाँ पे तुमने मान लिया 72 था, 72 है, 82 है, 92 है, 52 है, 55 है, कितना हमें नहीं पता है, हमने मान लिया कि वो कोई नंबर रहा होगा। ठीक, कोई नंबर रहा होगा, लेकिन इसमें एक शर्त दी गई है, जो डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। तो अगर हम ये कहें लेट 1 डिजिट या टेंस मान लो, 1 मान लो, लेट 1 कुछ भी मान लो, कुछ भी डिजिट, अगर इसको x मान लेते हैं, ठीक है, लेट 1 डिजिट हमने x मान लिया, तो टेंस क्या होगा, टेंस डिजिट क्या होगी, x माइनस का 9, है ना, क्योंकि दोनों का जो सम है, सॉरी x माइनस 9 नहीं, 9 माइनस x, 9 माइनस का x, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ो, अच्छा कितना आया, 9 आ गया। क्वेश्चन में वही बोल रहे हैं, क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि दोनों का जो डिजिट्स हैं वो सम है, वो कितना है, वो 9 है, तो दोनों का जो सम है वो 9 आना चाहिए। तो 9 कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। ये क्या है, ये आपके डिजिट्स हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये 1 डिजिट x हो गया, टेंस वाली 9 माइनस x हो गई। अब निकालो नंबर क्या बनेगा, डिजिट्स में पता है तो नंबर हम लोग निकाल लेते हैं ना। तुमसे कोई कहे कि 1 डिजिट आपकी 3 है और 10 डिजिट आपकी 5 है, तो आप कहेंगे कि 1 डिजिट 3 है और 10 5 है, तो 10 अगर 5 है, 1 मेरी 3 है, कितना आएगा, 50 प्लस का 3, 53 आ जाएगा, 53, है ना। सेम यहाँ करना है, सेम चीज यहाँ करनी है, तो नंबर निकालना है, तो नंबर निकालना है, तो जो 10 पे उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, प्लस जो 1 पे है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो,
ये बात यहाँ तक क्लियर है। 90 माइनस का 10x प्लस का x, तो आंसर आएगा हमारा, आंसर नहीं सॉरी, 90 माइनस का 9x, ये आपका नंबर आ गया। कौन सा नंबर आपका, ये ध्यान रखना वास्तविक वाला है ना, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मेरा ये रहा होगा। ठीक है, अब बाद में कुछ और बातें कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, अगर कह रहा है जो डिजिट्स हैं उस नंबर के उनको इंटरचेंज कर लिया जाए। इंटरचेंज मींस जो वंस पे वो टेंस पे आ जाए, जो टेंस पे वो वंस पे आ जाए। तो अब हम निकालते हैं न्यू नंबर, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर क्या बोल रहा है, डिजिट्स को इंटरचेंज करो, डिजिट्स को इंटरचेंज करो। तो टेंस पे क्या आ गया, पहले ये था, अब टेंस पे ये आ गया। वंस पे पहले ये था x, अब आपका 9 माइनस एक्स होगा। तो कितना बनेगा ये 10x प्लस का 9 माइनस का x, कितना बनेगा ये 9x प्लस का 9, ये बनेगा आपका। तो यहाँ तक क्लियर है ना, ये आपका न्यू नंबर है। कह रहा है कि जैसे आपके डिजिट्स आप इंटरचेंज करेंगे, आप डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तब क्या होगा, जो नया नंबर है वो जो नया नंबर है वो पुराने वाले नंबर से 27 ज्यादा है। जो ये नंबर है वो इस नंबर से 27 ज्यादा है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वो बात क्या है, जो नंबर ज्यादा होता है उसमें से कम वाले को घटा के बराबर जितना ज्यादा उतना रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये मोहन है, ये सोहन है, इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 3 रुपए है, तो ये जो है ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7। तो तभी करोगे वैसे करके, तभी जाएगा 7, तभी तो 7 आएगा ना। तो वही चीज करना है, वही चीज करना है, जो बोल रहा है वही करना है हमें। जो ये नंबर है वो इससे कितना 27 ज्यादा है, तो अब हम कितना, ये नंबर हो गया आपका दिस वन, जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, सॉरी किससे, इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 9x प्लस का 9 माइनस का 90 प्लस का 9x बराबर 27, 9 9 18x, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 81 बराबर 27। तो 18x बराबर 27 प्लस का 81 हो जाएगा। तो 18x बराबर 7 और 1 8 और 2 10, 108। x कितना आएगा आपका 108 फोन में 18 18 6 जा 108। x कितना आ गया आपका 6 आ गया, x कितना आ गया 6। आपसे पूछा क्या है, नंबर पूछा है, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे फाइनल आंसर। देखो ध्यान रखना, वो आंसर नहीं आना, वो आंसर नहीं है, आंसर आपका कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये जो आपका रियल नंबर यही था। तो 90 माइनस 9 मल्टीप्लाई एक्स कितना आया 6 आया। तो ये 90 माइनस का 9 6 जा 54, 10 से 4 गए 6, 4 8 से 5 गए 3, 36 इसका करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर है। अब आप आंसर अगर चेक करना है, देखो इन दोनों डिजिट्स का सम कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 6 3 9। वही उसने बोला था कि डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9 है। तो ये आपका 4 मार्क्स में आएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत बड़ा तो नहीं है ना, छोटे ही है, 4 मार्क्स में क्या चाहिए और। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज आपका होमवर्क ये रहेगा, जो जो हमने पाठ पढ़ाए हैं इन चैप्टर्स से जो जो क्वेश्चंस आपको बनते हैं आपको प्रैक्टिस करनी इनसे है। होमवर्क सुन लेना अच्छे से, पेपर है, अब यहाँ से कोताही नहीं करोगे, कोताही करोगे तो फिर अपने लिए खड्डा खोदोगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं आपको ये चैप्टर्स खोलने हैं। इन चैप्टर्स से आपको कम से कम 15-15 20-20 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बाकी और कुछ नहीं हो रहा है, क्लियर है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अभी टाइम है 27 तक टाइम है। जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि मुझे डाउट है, मुझे नहीं आ रहा समझ में, दोबारा आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बाकी लोगों तक करिए शेयर उसको, है ना। बाकी और लोग भी देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड में पूछे गए हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं वही हम लोग यहाँ पे
डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसे ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख रहे होंगे क्या ही लेवल होता है, क्या ही लेवल है क्वेश्चन का, बहुत बेसिक है। जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में करते हैं क्वेश्चन, वही सब वही है, बहुत आसान आसान से हैं। बस दिक्कत यही होती है कि सब कुछ एक साथ में आता है, दिमाग में पूरा हो जाता है हौच पौच, और आप चीज़ों को रिवाइज करते नहीं टाइम से, फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ अब पढ़ ही रहे होगे सब लोग, और पढ़ते रहना चाहिए। पेपर तक तो एकदम जान लगा दो अच्छे से, पेपर तक कितने दिन की बात है, 10 दिन तो पढ़ ही सकते हैं पूरी एकदम फुल इंटेंसिटी से, पूरी एनर्जी से, जितना चाहिए पूरा अपना झोंक दो इस बार, अपना अंत समझ के, पूरा अंत समझ के मान लो। इसके बाद फिर आराम है, फिर आराम से सोना पहल के। आराम तो हालांकि कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए आराम हो जाएगा आपके, है ना। तो एग्जाम तक लगे रहिए अच्छे से, जब जहाँ तक मुझसे हेल्प होगी मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, जितना होगा उतना किया जाएगा। ओके, धन्यवाद। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक बहुत कम होते हैं, है ना। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है, ताकि लगे कि हाँ जो पढ़ाया समझ में आया है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।